अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं? टिकटॉक है, खैरियत से हैं? मैं हूं ज़फर इस्लाम, ज़फर एमडी गेट कोचिंग एकेडमी में केमिस्ट्री का टीचर। हमने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट किया है। इसके एक टॉपिक के ऊपर मैं रोजाना एक वीडियो अपलोड करता जा रहा हूं। अगर आप लोग ये वीडियो देखते हैं तो सबसे पहले मेरा चैनल ज़फर अलकीमी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को क्लिक करें ताकि नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को बर वक्त आते रहे। और साथ साथ लाइक भी करें, शेयर भी करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो से फायदा हासिल कर सके। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, एक ऐसा जबरदस्त टॉपिक पढ़ेंगे जिसके ऊपर पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री गर्दिश करी है और जिसका नाम है ऑक्सीडेशन नंबर। याद रखिए कि ऑक्सीडेशन नंबर को हम ऑक्सीडेशन स्टेट भी कहते हैं। इसको हम ऑक्सीडेशन स्टेट भी कहते हैं। Oxidation number is also called oxidation state. What is oxidation state or what is oxidation number? The apparent positive or negative charge on an atom in the molecule of the compound is called oxidation state or oxidation number. The apparent positive or negative charge on an atom, the apparent positive or negative charge on an atom in the molecule of the compound is called oxidation state. यानी एक कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल के अंदर एक एटम के ऊपर जो पॉजिटिव या नेगेटिव जाहिरी एपरेंट चार्ज आ जाता है उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। किस तरह? C2 एग्जांपल, ये कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चरल फार्मूला है और यहाँ कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हैं? 4, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 4 होगा। ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड बनाए हैं? 2, इसका 2 होगा। इसने 2 बॉन्ड बनाए हैं, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 2 होगा। लेकिन कार्बन का +4 होगा या -4? देखिए कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम है, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, यहाँ ऑक्सीजन का -2, दोनों ऑक्सीजन का -2। एक कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल के अंदर इसी तरह एक एटम के ऊपर जो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाता है इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट +4। इस किस्म का पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज एक एटम के ऊपर मॉलिक्यूल के अंदर इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ बांधने की जरूरत है। याद रखें कि ऑक्सीडेशन नंबर हम दूसरे अल्फाज में कहते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर ये वो नंबर है कि ये इंडिकेट करता है कि एक एटम ने इलेक्ट्रॉन कितने शेयर कर चुके हैं या कितने गेन कर चुके हैं, कितने लॉस कर चुके हैं। यहाँ मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाता है वो इस बात की इंडिकेशन है कि इसने कितने इलेक्ट्रॉन लॉस की है या शेयर किए हैं या गेन कर चुके हैं। इसी वजह से हम कहते हैं कि मॉलिक्यूल के अंदर एक एटम के ऊपर इस तरह जो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाता है इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। यानी ऑक्सीडेशन स्टेट वो नंबर है जो इंडिकेट करते हैं कि इस एटम ने इस मॉलिक्यूल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर चुके हैं या कितने शेयर कर चुके हैं या कितने लॉस कर चुके हैं। ये ऑक्सीडेशन नंबर एक्चुअली ये वो नंबर है। और दूसरी एग्जांपल की तरफ देखें, NH3 नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बनाए हैं? 3, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 3 होगा। हाइड्रोजन ने 8 और यहाँ नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -3। हाइड्रोजन का कम है +1। इस किस्म का जो नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज एक मॉलिक्यूल के अंदर एक एटम के ऊपर आता है
इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट वो नंबर है कि जो इंडिकेट करता है कि इस एटम ने इस कंपाउंड के अंदर, इस मॉलिक्यूल के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं या गेन किए हैं या लॉस किए हैं। नेक्स्ट, importance of oxidation state. What is the importance of oxidation state? याद रखिए कि इसकी तीन बड़े इंपॉर्टेंस है। नंबर एक, ऑक्सीडेशन स्टेट आर यूजफुल for the naming system of the complex compound। याद रखें कि ट्रांजिशन एलिमेंट के जो कंपाउंड है उसको हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं। और उसको जब हम नेम देता है वह भी ऑक्सीडेशन स्टेट का बड़ा रोल होता है, इस्तेमाल होता है। देखिए एक एग्जांपल की तरफ, पोटेशियम, ये एक कंपाउंड है K4FeCN6। ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इसके अंदर ये आयरन, ये ट्रांजिशन एलिमेंट। इसको जब हम नाम देते हैं, इसका नाम है पोटेशियम हेक्सा सायानोफिरेट डबल आई। ये इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम है। यहां फिरेट 2 लगाया है। फिरेट 2 का मतलब कि इस कंपाउंड के अंदर आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2। इस तरह जब हम किसी कंपाउंड को नाम देते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को, वह भी ऑक्सीडेशन स्टेट का इस्तेमाल होता है। और इसके अलावा इसका दूसरा इंपॉर्टेंस, ऑक्सीडेशन स्टेट आर यूजफुल and the balancing redox reaction। What is redox reaction? redox reaction वो रिएक्शन होता है कि जिसमें एक ही वक्त में एक ही रिएक्शन के अंदर एक स्पीशीज ऑक्सीडाइज होता है, दूसरा रिड्यूस होता है। ये वो रिएक्शन कि जिसमें एक सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होता है, दूसरा रिड्यूस होता है सिमल्टेनियसली, उस रिएक्शन को हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। और ऑक्सीडेशन स्टेट हम अनबैलेंस रेडॉक्स रिएक्शन को जब हम बैलेंस कर रहे हो वह भी हम ऑक्सीडेशन स्टेट इस्तेमाल करते हैं। यानी अनबैलेंस रेडॉक्स रिएक्शन हम ऑक्सीडेशन स्टेट के थ्रू बैलेंस भी करते हैं। देखिए यहां पे मैं एक अनबैलेंस रेडॉक्स रिएक्शन लिख रहा हूं, जिंक प्लस नाइट्रेट और इसका प्रोडक्ट जिंक नाइट्रेट प्लस NO प्लस H2O। ये रिएक्शन देख लें, ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है, ये अनबैलेंस है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में एटमों की तादाद इक्वल नहीं है। जब कोई किसी रिडॉक्स रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में एटम्स की तादाद अनइक्वल हो तो हम कहते हैं कि अनबैलेंस हो ये रिएक्शन। जब हम अनबैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, वो भी ऑक्सीडेशन स्टेट के थ्रू हम बैलेंस कर सकते हैं। और इसका यूज है, इसका इंपॉर्टेंस नंबर 3, the color of solutions change with change the oxidation state।
याद रहे कि ट्रांजिशन एलिमेंट जिस कंपाउंड के अंदर मौजूद हो या जिस सोल्यूशन के अंदर मौजूद हो, उस सोल्यूशन की कलर या उस कंपाउंड की कलर ट्रांजिशन एलिमेंट के ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर किसी कंपाउंड के अंदर आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हो तो उस कंपाउंड का कलर हमेशा ग्रीन हो। यानी अगर किसी कंपाउंड के अंदर आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हो या किसी सॉल्यूशन के अंदर अगर आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट हो, उस सॉल्यूशन का या उस कंपाउंड का कलर ऑलवेज ग्रीन होगा। जब अगर ये ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन का किसी कंपाउंड के अंदर किसी सॉल्यूशन के अंदर +3 हो तो उस कंपाउंड का या उस सॉल्यूशन का कलर येलो होगा। यानी सॉल्यूशन का या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का कलर भी ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ चेंज होता है जब ऑक्सीडेशन स्टेट सब्सटेंस का चेंज होता है। अगर क्रोमियम किसी सॉल्यूशन के अंदर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट हो या किसी कंपाउंड के अंदर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट हो तो उस कंपाउंड का कलर या उस सॉल्यूशन का कलर भी ब्लू होगा। अगर क्रोमियम किसी कंपाउंड के अंदर या किसी सॉल्यूशन के अंदर +3 स्टेट में एग्जिस्ट हो, उस कंपाउंड का या उस सॉल्यूशन का कलर पेयर ग्रीन होगा। याद रखें अगर क्रोमियम की सॉल्यूशन या किसी कंपाउंड के अंदर +6 स्टेट में एग्जिस्ट हो तो उस कंपाउंड का या उस सॉल्यूशन का कलर पेयर येलो होगा। नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंसेस बिटवीन ऑक्सीडेशन नंबर एंड वैलेंसी। देखिए, वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट, यानी एक एलिमेंट के पास बॉन्ड बनाने की जितना कैपेसिटी मौजूद हो उसको हम कहते हैं वैलेंसी। द कंबाइनिंग या द बॉन्ड कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी, यानी एक एलिमेंट जितने बॉन्ड बनाने की सलाहियत रखते हैं, जितने बॉन्ड बना सकते हैं, उसको हम कहते हैं वैलेंसी। यानी सोडियम का वैलेंसी 1 है। सोडियम यानी इसका मतलब है कि सोडियम सिर्फ एक बॉन्ड बनाने की सलाहियत रख सकता है, यानी सोडियम के पास बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी सिर्फ 1 है। इस तरह हम कहते हैं कि कार्बन का वैलेंसी 4 है, यानी कार्बन 4 बॉन्ड बना सकते हैं, यानी कार्बन के पास 4 बॉन्ड बनाने की सलाहियत मौजूद है। ये कंबाइनिंग कैपेसिटी का मकसद ये है कि वैलेंसी एक कैपेसिटी है, एक सलाहियत है, एक गुंजाइश है कि एक एलिमेंट कितने बॉन्ड बना सकते हैं। और ऑक्सीडेशन नंबर इट इज द अपरेंट चार्ज ऑन एन एटम ऑफ द मॉलिक्यूल, यानी एक मॉलिक्यूल के अंदर किसी एक एटम के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव जो चार्ज आ जाता है उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। यानी HCl ये एक मॉलिक्यूल है और इस मॉलिक्यूल के अंदर इस तरह इस क्लोरीन एटम के ऊपर या हाइड्रोजन एटम के ऊपर जो अपरेंट पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। किस तरह इस हाइड्रोजन ने एक बॉन्ड बनाया है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी 1 होगा। क्लोरीन ने भी एक बॉन्ड बनाया है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी 1 होगा। लेकिन ये अपरेंट चार्ज पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसका -1। इस किस्म का पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज जब किसी एटम के ऊपर मॉलिक्यूल के अंदर आता है उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। सेकंड डिफरेंस, नो प्लस और माइनस साइन इज अटैच्ड टू इट, यानी वैलेंसी में माइनस या पॉजिटिव का साइन नहीं है। बस हम कहते हैं कार्बन का वैलेंसी 4 है, इसके साथ हम ये नहीं कहते हैं कि इसका वैलेंसी +4 है या इसका वैलेंसी -4 है। सोडियम का वैलेंसी 1 है, बस हम सिर्फ कहते हैं कि इसका वैलेंसी 1 है। इस तरह हम नहीं कहते हैं कि सोडियम का वैलेंसी +1 है या -1 है। और इट मे हैव प्लस और माइनस साइन, यानी यहां मैंने HCl के एक एटम क्लोरीन के ऊपर -1 लिखा है और हाइड्रोजन के ऊपर +1 लिखा है।
हम कहते हैं कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ +1 है और क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ -1 है। इस तरह हम कोई ऑक्सीडेशन नंबर के साथ प्लस या नेगेटिव साइन भी अटैच करते हैं। तीसरा डिफरेंस, वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज यूजुअली फिक्स्ड। वैलेंसी एक एलिमेंट का फिक्स्ड होता है, यानी जिस तरह हम कहते हैं कि कार्बन 4 बॉन्ड बना सकते हैं, 4 कार्बन का वैलेंसी 4 है, ये हमेशा 4 रहेगा। हाइड्रोजन का वैलेंसी हमेशा 1 रहेगा, इस तरह फिक्स्ड है। क्लोरीन का वैलेंसी हमेशा 1 रहेगा, नाइट्रोजन का वैलेंसी हमेशा 3 रहेगा। वैलेंसी यानी एलिमेंट के पास जो बॉन्ड बनाने की गुंजाइश है वो हमेशा फिक्स्ड रहती है, हमेशा उसी के मुताबिक ये बॉन्ड बना सकते हैं। आगे ऑक्सीडेशन नंबर एज वेरिएबल, ऑक्सीडेशन नंबर चेंज भी हो सकता है। देखें इधर यहाँ हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, ये -1 भी हो सकता है। देखिए NaH सोडियम हाइड्राइड, यहाँ सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +1, हाइड्रोजन का -1 चेंज हुआ, यहाँ +1, यहाँ +1 था, यहाँ -1। और इसके अलावा देखें कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ +4, लेकिन CH4 में यहाँ -4, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल भी होता है और यानी फैक्ट्स नहीं होती, और जो वैलेंसी है वो एलिमेंट का फैक्ट होते हैं। यानी कार्बन का वैलेंसी हमेशा 4 होगा, 4 रहेगा, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे मैंने देखा +4, यहाँ पे -4, हाइड्रोजन का यहाँ -1, यहाँ +1, इस तरह यानी ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल भी होता है और वैलेंसी जो होता है वो फैक्ट होती है। डिफरेंस नंबर 4 को देखें, वैलेंसी इज ऑलवेज अ होल नंबर, हमेशा वैलेंसी होल नंबर में होता है। हम इस तरह नहीं कहते हैं कि फला एलिमेंट का वैलेंसी 1.1 है, 1.5 है, 1.3 है या 2.3 है। वैलेंसी हमेशा होल। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द एलिमेंट में भी होल नंबर और फ्रैक्शनल, ये होल नंबर भी हो सकता है, फ्रैक्शनल नंबर भी हो सकता है। देखिए यहाँ +1 -1 है, एक कंपाउंड लिख रहा हूं NaO2, यहाँ ऑक्सीजन का -½ है, यानी इस तरह स्ट्रक्चर है इसका, -½ एक का भी है, दूसरे का भी -½ है। और 5 वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट इज नेवर 0 एक्सेप्ट नोबल गैसेस, नोबल गैसेस के अलावा किसी भी एलिमेंट का वैलेंसी 0 नहीं है, और सिवाय नोबल गैसेस यानी जो 8 ग्रुप एलिमेंट है, क्योंकि वो स्टेबल है, उसका वैलेंसी कंप्लीट है, इसी वजह से हम कहते हैं कि उसका वैलेंसी 1, बाकी का यानी 0, उसका वैलेंसी 0, और बाकी एलिमेंट का 118 एलिमेंट में से यानी नोबल गैसेस के अलावा किसी एलिमेंट का वैलेंसी 0 नहीं है। और ये ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द एलिमेंट में भी 0, ये 0 भी हो सकता है, जितनी यानी जो एलिमेंट एलिमेंटल स्टेट में एग्जिस्ट हो, एलिमेंटल स्टेट में हर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर 0, ये सोडियम एलिमेंटल स्टेट में है 0, कॉपर को देखे 0, इस तरह क्लोरीन 0, ऑक्सीजन O2, यानी जो एलिमेंट का एलिमेंटल स्टेट हो, एलिमेंटल स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 होता है। आगे वैलेंसी इज ओनली अ नंबर, वैलेंसी सिर्फ एक नंबर है, और ये क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर इंडिकेट द पॉजिटिव और नेगेटिव कैरेक्टर ऑफ द एटम। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम ऑक्सीडेशन नंबर की जो असाइनिंग रूल्स है उसके ऊपर बात करेंगे। थैंक यू।